नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। सेठी साहब, NICL के हवाले से, नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के हवाले से हुकूमत पर बहुत तनकीद हुई और कहा गया जी कि इसके जो चेयरमैन थे वो उनके साथ एक फेडरल मिनिस्टर है, उनके तो रुक जाइए, यहाँ ज़रा वाजे कर दें कि कोई 1.68 बिलियन मतलब है कि 1.7 अरब रुपए का घपला है। ये पहली बात। और ये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में। बिल्कुल। और क्या इल्जाम है इसके ऊपर? ये न्याजी साहब के ऊपर कि एक तो ये कि इनकी अपॉइंटमेंट किस तरह से की गई। कहा गया ये अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने की थी जी, और ये चिंगारी नाम का एक था नाइट क्लब, उसको चलाते थे, उसके मैनेजर थे। अच्छा। और इनको यहाँ पर NICL का चेयरमैन बना दिया गया। ठीक। और ये इंक्वायरी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के कहने की? सुप्रीम कोर्ट FIA का। जैसे कि वो इंक्वायरी पहले हुई थी वो OGDC के एक साहब को लगा दिया था, अदनान ख्वाजा साहब को, मैट्रिक पास थे, उनको लगा दिया करके वो फारग हो गए। वो गिलानी साहब के सेलमेट थे। और ये भी कुछ जाहिर है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने लगाया तो कोई समरी मूव हुई होगी, जाहिर बात। अब सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीजें देख रहा है। बिल्कुल। इसमें और भी कोई इल्जाम लगे हैं? सेठी साहब, इसमें कहा जाता है, अभी साबित बात नहीं है, इसके अंदर बहुत से इवन यहाँ पर तो कहा जाता है कि शायद गिलानी साहब के जो बेटे हैं उनका भी कोई इनके साथ कोई दोस्ती रही है, मगर कोई एविडेंस नहीं इस बात की। कौन कर रहा है? ये जफर कुरैशी साहब कर रहे हैं। और जफर कुरैशी साहब कौन है? ये एडिशनल डायरेक्टर थे FIA के। इन्होंने पहले कौन सी इंक्वायरी की थी? राना मकबूल साहब वाले, वो राना मकबूल साहब कह रहा हूँ। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट अफसर है? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट अफसर है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। इनकी कोई दोस्ती कहीं निकलती है? मेरे नॉलेज में तो नहीं, आप बता दें। वो फौज में थे कभी? ये भी मुझे नहीं पता, आप बताएं। किसी के, जब ये कप्तान थे फौज में, तो कोई और भी कोई कप्तान था उस वक्त? आप बता देना, अब आप पहले को मुझे क्या पता। मुझे तो कोई उड़ती किसी ने खबर सुनाई कि ये भी कप्तान थे और एक भी बहुत बड़े फौजी अफसर वो भी कप्तान थे और दोनों बड़े करीबी दोस्त थे। अच्छा। और इनको अब जफर कुरैशी साहब को सुप्रीम कोर्ट की भी हिमायत है और कहीं और से भी हिमायत है, उनको वकअप किया जा रहा है कि वेल डन, स्टैंड अप, तो ठीक कर रहे हैं। और ये जफर कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड में कोई एविडेंस नहीं है, मगर ये नहीं कह रहे कि एविडेंस नहीं है या सुनी सुनाई बात नहीं है या तफ्तीश नहीं कर रहे। नाम जरूर लिया जा रहा है, इधर-उधर से आवाजें आ रही हैं। एविडेंस नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के साहिबजादे न्याजी साहब के साथ कोई तल्लुकात थे या मखदूम अमीन फ़हीम के कोई तल्लुकात थे। बिल्कुल। मगर ये ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड में तो बहुत सी चीजें बाद में आती हैं, ऐसे ही है ना। अदनान ख्वाजा साहब का रिकॉर्ड पे सिरे से कुछ था ही नहीं। नरगिस सेठी साहब की एक साहिबा के मुझे बताया पे उनको अपॉइंट किया गया। मुझे कोई कह रहा था कि जिस दिन न्याजी साहब को पकड़ के ले गए, अभी वो छुपे हुए हैं ना? जी हाँ, अभी तो छुपे हुए हैं। तो मुझे कोई कह रहा था कि सिर्फ आधे घंटे की जरूरत है, आधे घंटे में वो सब कुछ बता देंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। तो इसका मतलब है अगर अब यहाँ दो बातें निकलेंगी। सेठी साहब, यहाँ से तो बहुत बातें निकलेंगी। नहीं, दो बातें निकलेंगी। इसीलिए मैं समझता हूँ कि पहली बात फौरी तौर पे हाई स्पीड पे चल रही है। वो क्या है कि 1.68 अरब रुपया जो है, जो घपला हुआ है, ये ऑलरेडी मान गए हैं कि हमने घपला किया। इनके साहिबजादे जो है वड़ाइच साहब, हाँ, वो मान गए, वारंट इशू हो गए और वो मान भी गए हैं, और उसमें से 1.14 अरब रुपए वापस कर दिए गए और 10 करोड़ रुपया हर 10-20 दिन के बाद वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। और इम्कान ये है, उन्होंने वादा किया है कि 31 दिसंबर से पहले सारे पैसे वापस हो। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये नैब की डीलिंग हो रही है कि जी आपने पैसे चोरी किए, आप पैसे चोरी जो किए वो वापस कर दे, आप माफ हो जाएंगे? तो क्या ये मुल्क का कानून है कि अगर एक बंदा चोरी करे और मान भी जाए मैंने चोरी की और पैसे वापस कर दे, तो क्या उसके खिलाफ केस नहीं होगा, उसका अगला पिछला नहीं देखा जाएगा, सेंटेंसिंग नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो फिर ये बात कहाँ जाएगी? बड़े दूर तक जाएगी। तो जरा ख्याल रखें, ये डॉट्स बड़े खतरनाक डेवलप हो रहे हैं। नहीं, ख्याल वैसे उनको भी रखना चाहिए ना, जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है। सेठी साहब, जो इसके की प्लेयर्स हैं उनको ख्याल रखना चाहिए, जिन्होंने ये अपॉइंटमेंट्स करवाई हैं। गिलानी साहब कल पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम की मीटिंग के अंदर वो स्पीच कर रहे थे, वो मेरे पास उसका क्लिप है, वो मैंने सबटाइटलिंग भी कराई हुई है। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर भी जिस तरह ट्रांसपेरेंसी के इशूज हैं, आपको सुना देता हूँ, सबटाइटलिंग आपको सुना देता हूँ, नाज़रीन भी सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। Our institution needs to be reformed. While we welcome criticism and dissent on the print and electronic media, we need to distinguish between criticism of a government and criticism of the country. We have problems of governance. Like many, we have issues of transparency and corruption. But these are the common challenges in developing and many developed countries.
अच्छा, बड़ी मुख्तसर बात यह है कि वो कहते हैं कि हाँ डिस्टिंग्विश करें मुल्क और हुकूमत के तनकीद को। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं इसमें मुल्क का तो बात ही नहीं हो रही, हम हुकूमत की बात कर रहे हैं। फिर वो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये नजर आ रहा है कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही। तो अगर ऐसी सिलसिला चलेगा तो सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चल सकता, बिकॉज ये कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कि यहाँ से आके पकड़ लेगी। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हुकूमत को एहसास नहीं हो रहा कि ये किस किस्म की हमाकतें कर रहे हैं और एक दलदल की तरफ बढ़ रहे हैं, और अल्लाह रहम करे अगर ऐसा हुआ तो सारे मुल्क को नुकसान हो जाएगा। और इन्हें एहसास होना चाहिए कि अभी भी देर नहीं है, अभी भी जो रिफॉर्म की बात प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे थे अब करके दिखाएं ना हमें। साहब 2.5 साल हो गए, चले मैं कहता हूँ 2.5 साल हो गए, पानी अंडर द ब्रिज चला गया पानी। मैं कहता हूँ रोकें, अभी आप अपने आप को ठीक करें, अपने काबा की तरफ रुख करें और माफ़ी मांगें और सही तरीके से हुकूमत दें। ये नवाज शरीफ साहब ने जो ख़त लिखा है इसके 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स के ऊपर एक्शन होना चाहिए फौरी तौर पे, ताकि ये ना हो कि हम आएंगे और ये एक्शन होगा उससे पहले किसी और की छुट्टी हो जाए। सीपी साहब मैं आपको एक बात बताऊं, ये नवाज शरीफ साहब ने ख़त लिखा और ये यहाँ बातें होती हैं। अब रिसेंटली एक चार्जशीट परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दे दी, उनकी पार्टी ने, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। वो क्या है? और उसमें उन्होंने कहा है जी कि नवाज शरीफ साहब की $1 बिलियन की प्रॉपर्टी है सिर्फ यूके के अंदर, और इस तरह के और बहुत से इल्जामात हैं कि उन्होंने लोन भी राइट ऑफ कराया, ब्ला ब्ला जो भी है। और वो कहते हैं 35 रेफरेंसेस हैं एहतसाब अदालतों में। अच्छा, अब फिर 5वां डॉट नजर आना शुरू हो गया, 4 डॉट्स आपने ज्वाइन कर लिए, अब 5वें की तरफ बढ़ें। अगर एक सूरत हाल ऐसी आती है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट आती है और उसके बाद एहतसाब हो जाता है और मियाँ साहब भी उड़ जाते हैं और जरदारी साहब भी उड़ जाते हैं और पीपल्स पार्टी और नून की सेंट्रल लीडरशिप उड़ जाती है, तो पीछे क्या रह जाएगा? परवेज़ मुशर्रफ, आप मेरी बात समझ रहे हैं? परवेज़ मुशर्रफ ने ये जो इल्ज़ाम लगा दिया मियाँ साहब के ऊपर, वो कहते हैं हमारे पास प्रूफ है हम, और ये अब वो उसका प्रूफ देने का वक्त शायद किसी वक्त और आएगा। तो जो लोग अभी राइट ऑफ कर रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ को, उन्हें राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। ये सही है कि सियासतदानों की 9 जिंदगियां होती हैं, 9 लाइव्स लाइक अ कैट, और जर्नैलों की एक ही होती है, या होते हैं या नहीं होते। मगर ये जो जर्नैल है ना परवेज़ मुशर्रफ, ये बाहर जाके पहला जर्नैल है जिसने जाके जिन्होंने कहना अड्डियाँ गोड़ लियाँ, कहना ऐसी तैसी, ही वांट्स टू कम बैक। इस मुल्क के हालात कोई पता नहीं किस तरफ जाएंगे। हो सकता है कि हिस्ट्री जो है वो उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब की अटेम्प्ट टू कम बैक ही एक फुटनोट में ही रह जाए। और ये भी हो सकता है कि यहाँ के हालात इतने ख़राब हो जाएं और मेजर पार्टीज जो है वो इस किस्म की डॉट्स को लिंक करके डिस्क्रेडिट हो जाएं, तो फिर एक वैक्यूम में खला पैदा हो जाएगी सियासी, और उसमें फिर बहुत से लोग कूद सकते हैं। और बहुत से लोग कौन से रह गए? एक इमरान खान रह गए और एक परवेज़ मुशर्रफ रह गए। आप मुझे बताएं और कौन से बंदे रह गए? बाकी तो सारी पार्टीज जो हैं वो डिस्क्रेडिटेड हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब अभी भी इज होल्डिंग फोर्थ एंड हैंगिंग ऑन। और अगर उन्होंने इस किस्म के एविडेंस इकट्ठी कर ली मियाँ साहब के खिलाफ, जो कि प्रेजेंट कर सकेंगे, ये तो अभी बातें हैं ना, अगर विद डॉक्यूमेंटेशन ये एविडेंस कलेक्ट हो जाती है तो बड़ी डैमेजिंग होगी। फिर लोग सवाल पूछेंगे ये कहाँ से पैसे आए, कैसे आए? जैसे जरदारी साहब के बारे में पूछते हैं कि वो पैसे आए थे तो सही, गए कहाँ और आए कहाँ से थे, अभी हाथ तो नहीं पड़ा उन पर। तो ये सवाल अगर खड़े हो गए आपकी सेकेंड मेजर पॉपुलर लीडर के खिलाफ, तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना अपसाइड डाउन हो जाएगा। फिर साहब, क्योंकि एक बड़ी अजीब बात है, यहाँ पर हम लोग वफाकी हुकूमत के हवाले से बातें करते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं और हमें कहते हैं जी कि आप सिर्फ वफाकी हुकूमत की करप्शन को देख रहे हैं, बद इंतज़ामी को देख रहे हैं, बुरी गवर्नेंस को देख रहे हैं, सूबों के अंदर भी बहुत बुरी गवर्नेंस हो रही है। तो बस फिर आपने खुद ही आप तो अब डॉट्स पे ही आ गए। आप मेरा ख्याल है रोक जाएं, ये ज़्यादा ही ज़्यादा डॉट्स लोग ये ना कहने लगे लो जी इन दोनों ने अनाउंस कर दिए। अब पहले तो कोई और जर्नलिस्ट डेटे देते थे, अब ये दोनों डेटे देने, हम कोई डेटे नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखिए ये लॉजिक कहाँ आपको ले जाती है। समटाइम्स लॉजिक इज इक्वल टू ट्रूथ, समटाइम्स लॉजिक इज नॉट द ट्रूथ, मगर इट इज़ आवर ड्यूटी टू पॉइंट आउट कि ये रास्ते पे सिग्नल्स आ रहे हैं। अब ये सिग्नल्स वैसे ही चल रहे हैं या इसके पीछे आगे कुछ हो सकता है, या किसी न किसी स्टेज पे ये लिंक अप ना हो जाए। मेथड इन द मैडनेस। फिर ये बात शुरू होने वाली है कि ये डेडलाइंस वाली बात मैं स्मेल कर रहा हूँ, मुझे कानों में गूंज रही है ये बात कि फिर कुछ डेडलाइंस आने वाली हैं। फिर मैं समझता हूँ, और अगर ये हुआ, अगर ऐसा हुआ, तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे जजेस की जो अपॉइंटमेंट्स होनी है, जैसे ये हो जाती हैं चीफ जस्टिस साहब के मुताबिक, उसके बाद सारा सुप्रीम कोर्ट फिर यूनाइट हो जाएगा। और मैं समझता हूँ फिर एक
जरदारी साहब के ऊपर एक अटैक आएगी। अटैक सियासी, नॉट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, सियासी अटैक, बट सुप्रीम कोर्ट फिर वही जो सवाल जो पहले खड़े किए थे वो फिर खड़े कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी टेलीफोन कॉल्स देंगे। हमारे साथ रहिएगा।